राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 17 अप्रैल को झुंझुनू के खेतड़ी में शहीद की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसकी तैयारियों में पायलट समर्थक जुट गए हैं। सूत्रों के अनुसार 17 अप्रैल को ही पायलट खेतड़ी से लौटते हुए जयपुर के शाहपुरा में आयोजित हो रहे एक धार्मिक अनुष्ठान में भी हिस्सा लेंगे। संकेत मिल रहे हैं कि अब पायलट के दौरे शुरू हो चुके हैं। माना जा रहा है पायलट सरकार पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं। इससे पहले पायलट ने 5 जिलों में किसान सम्मेलन आयोजित किए थे। इन सम्मेलनों में पायलट के निशाने पर सीएम अशोक गहलोत ही रहे थे। सचिन पायलट के ये सभी प्रस्तावित दौरे हैं। अंतिम समय में भी फेरबदल हो सकता है। माना जा रहा है कि अब सचिन पायलट भी पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। सचिन पायलट के अनशन से 12 घंटे तक पहले प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पायलट को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर यह अनशन हुआ तो पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। लेकिन पायलट ने पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ न केवल अनशन किया, बल्कि अनशन के बाद जिस तरह से पायलट अपने कार्यकर्ताओं से मिले और शक्ति प्रदर्शन दिखाया, उससे लगता है कि अब वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। राजनीति के दंगल में अपनों से ही दो हाथ करने की तैयारी में भी जुट गए हैं। इन सबके बीच राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरुवार को सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक करेंगे। जयपुर के सियासी हलकों में चर्चा है कि सचिन पायलट को भी बुलाया जा सकता है। वहीं सचिन पायलट समर्थक झुंझुनू के खेतड़ी और जयपुर के शाहपुरा में शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। सचिन पायलट की ओर से अपनी ही सरकार पर कई सवाल खड़े किए गए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध ली है। यहां तक कि कैबिनेट बैठक में भी उन्होंने मंत्रियों से इस मामले में कोई बयानबाजी नहीं करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस मामले को आलाकमान देख रहा है और निर्णय आलाकमान ही करेगा। कोई भी मंत्री अनावश्यक रूप से बयानबाजी करने से बचे। वहीं गुरुवार का दिन राजस्थान कांग्रेस और सचिन पायलट की राजनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पायलट के अनशन को लेकर कांग्रेस प्रभारी रंधावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में पायलट को बुलाकर उनका भी पक्ष जाना जाएगा। इसके पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा ने खुलकर कहा था कि पार्टी विरोधी गतिविधि में सचिन पायलट शामिल हैं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन सचिन पायलट के ऊपर सीधे कार्रवाई करने से कांग्रेस आलाकमान बच रहा है। कार्रवाई करने से पहले सचिन पायलट को न तो कोई नोटिस दिया गया, न ही कोई बात अभी तक कही गई है। सचिन पायलट के सामने बैठकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रियंका राहुल भी फेस टू फेस बातचीत करेंगे और कांग्रेस हाईकमान इस प्रयास में है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे इस विवाद को किसी भी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, जिससे सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी न छोड़े और 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अशोक गहलोत के साथ मिलकर काम करें। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट खुलकर अशोक गहलोत के सामने आए हैं, उससे तो अब नहीं लगता कि सचिन पायलट 2023 के चुनाव की तैयारियां अशोक गहलोत के साथ करेंगे।